हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं तो किस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात है उनमें हम वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज पे बहुत ज्यादा डाउट्स रहता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, या फिर साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 90 की वैल्यू कितनी है। तो इस चीज का जो कंसेप्ट है कि किस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे एक वैल्यू के बारे में बताएंगे और उस एक वैल्यू से आज आप सारी की सारी वैल्यूज को फाइंड करना सीख लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी मैजिक ट्रिक है एकदम आपके लिए, यानी कि ये हम आपको ट्रिक बताएंगे तो किस तरह से आप किसी भी एक वैल्यू से बाकी सभी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ये एकदम आपके लिए मैजिक ट्रिक का काम करेगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आगे हम आके अपने टॉपिक की सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर हमें जो हमारा एंगल बन रहा है तो मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो ए, और यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज लिख ली जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। ठीक इसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि जो साइन ए है जो साइन ए है उसमें अगर आप यहाँ पे ए की जगह पे साइन 0 पुट करते हैं, कभी भी अगर आप यहाँ पे साइन ए की जगह पे जैसा कि हमने ये लिखा साइन ए, तो अगर हम साइन ए की जगह में साइन 0 वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाती है 0, यानी कि जहां कहीं पे भी आपको साइन 0 लिखा हुआ दिखेगा वहां पे आप लिख देंगे 0 वैल्यू। आगे आप देखेंगे कि अगर कभी आपको साइन 30 लिखा हुआ दिख गया और कभी आपने साइन 30 डिग्री लिखा हुआ देखा तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/2। तो यहां से हम उसकी वैल्यू रख देंगे 1/2। तो जहां कहीं पे भी आपको साइन में साइन 30 लिखा हुआ दिखेगा तो वहां पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2। आगे हम देखेंगे इसी तरह से अगर हमें साइन 45 लिखा हुआ दिखा तो हम इस वैल्यू को लिख देंगे 1/√2। 60 लिखा हुआ दिखेगा आपको साइन के साथ में तो आप लिख देंगे √3/2 और 90 के लिए आप लिख देंगे 1। तो इस तरह से जब हम कभी भी किसी भी साइन की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, साइन की वैल्यू हमें दी गई है यानी कि आपको साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 या फिर cos 90, तो उसकी वैल्यू पुट करके उस क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे इसी तरह से आप देखेंगे कि आप पहले भी कर चुके हैं और आपने देखा भी है कि साइन हो गया, साइन के अलावा आपका यहाँ पे आप देखेंगे कॉस है। अगर हम देखें तो हमारे पास कॉस भी आता है यानी कि कॉस है। इसी तरह से आपका tan आएगा, tan आता है, tan के साथ साथ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कॉसेक है, सेक है और इस तरह से आपको कॉट ए। तो आपको ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड हो जाएंगी। तो आप सारी की सारी इन वैल्यूज के बारे में हम आपको आगे अपने इस वीडियो पर बताएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो आपके पास साइन की वैल्यू दी है, जैसे कि साइन ए की वैल्यू है तो आपको ध्यान रखना है कि साइन ए की वैल्यू होती है 0। वही आप देखेंगे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 मीन √3/2 और साइन 90 मतलब 1। अब देखिए आपको करना क्या है, जो बाकी आपके बचे जैसे कॉस बचा, tan बचा, कॉसेक बचा, सेक बचा और यहाँ पे आपका कॉट, इनकी वैल्यूज हम कैसे लिख देते हैं। तो जस्ट जो आपका साइन 0 की वैल्यू है वो इसमें हो जाती है cos 90 की वैल्यू, यानी कि जो साइन 90 की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी cos 0 की वैल्यू। तो साइन 90 की वैल्यू आपको अगर याद है कि आपने ये ध्यान रखा हुआ है कि साइन 90 की वैल्यू है 1, इसका मतलब है कि जो cos 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हम ठीक इसका अपोजिट करते हैं, जब हम इसका अपोजिट करते हैं यानी कि जो हमारा साइन 60 है तो वो जाएगा हमारा यहाँ पे cos 30 मतलब √3/2। अब देखिए जो हमारा साइन 45 है एज इट सेम नई वैल्यू रहेगी आपकी 1/√2 cos 45 और इससे जब आपकी जब आप cos 60 लाएंगे तो हो जाएगी आपकी साइन 30 की वैल्यू यानी कि 1/2। और जो हमारी साइन ए मतलब साइन ए में जो आपका साइन 0 की वैल्यू थी वो हो जाएगी आपकी cos 90 की वैल्यू। तो इस तरह से हम सारी की सारी ये वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। आगे आप देखेंगे, अब हम tan पे आते हैं। तो देखिए tan के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है आपका tan थीटा में
यानी कि आप थीटा की जगह में ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने tan थीटा ही रखा, तो जो थीटा है हमारा, अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पे कहा tan 0, तो tan 0 मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या गई sin 0, और cos थीटा में भी cos की वैल्यू क्या जाएगी आपकी cos 0। तो जब आप tan 0 की वैल्यू देखेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगी 0.1, और जब कभी हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है 0। यानी कि इस तरह से tan 0 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 0। कैसे मिल गई? क्योंकि tan थीटा बराबर आपको क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, मतलब हमने यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो 0 को हमने जब 1 से डिवाइड किया तो आ गया 0। तो देखिए हमने सबसे पहले आपको क्या कहा, क्या आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कौन सी हमेशा ध्यान में रखनी है, साइन की। साइन 0 मतलब 0, साइन 30 मतलब 1/2, साइन 45 मतलब 1/√2, साइन 60 मतलब √3/2, और साइन 90 मीन्स आपका वैल्यू 1। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है। इस वैल्यू को हम ठीक कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हम कॉस को बढ़ते हैं तो इसको बैकवर्ड फॉर्म से लिखना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो आपका कॉस 0 है वो जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1, ये आपका इधर आ गया, ये आपका इधर ही है, ये इधर चला गया, और ये आपका इधर आ गया। तो इस तरह से आप कॉस की वैल्यू एकदम अपने दिमाग पे रख लोगे। अब जब हम tan 1 पे आते हैं तो tan 1 का मतलब साइन अपॉन कॉस, तो 0.10 1/2 अपॉन तो आप देखिए 1/2 अपॉन √3/2। अगर आप यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, tan 30 की वैल्यू हमें कैसे मिल जाएगी, जब हम साइन और कॉस को डिवाइड कर रहे हैं। तो साइन अपॉन हमने यहाँ पे cos 30 की वैल्यू लिख दी, 2 आपको ऊपर चला जाएगा। एक और चीज मैं आपको अच्छी ट्रिक बता देता हूं कि जब भी कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कोई नंबर ऑलरेडी 2 बटे हुए आ रहे हैं और उसके अपॉन में भी आपको कोई दूसरा नंबर मिल रहा है, तो हम करते क्या है कि सबसे पहले तो जो हमारा अपॉन फॉर्म में नंबर है उसको लिख लेते हैं, फिर उसके अपॉन में थोड़ा बड़ा साइन लगा लेते हैं कि इन दोनों का ये अलग करने वाला अपॉन है, और इसको ठीक हम इस तरह से लिख लेते हैं। यानी कि आप देखेंगे तो हम इसे ऐसा लिख देते हैं कि a/b होल अपॉन c/d। अब इस तरीके में आप करते क्या है, a/b जो आपका थर्ड नंबर पे है यानी कि c, ये आप कर देंगे यहाँ पे c, और d आपका चला जाता है ऊपर। तो जो आपको फाइनल वैल्यू मिलती है वो मिल जाती है AD/BC। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप देखेंगे 1/2 इंटू √3 आपके यही रह गया, और 2 आपको चला गया ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, यानी जो आपको फाइनल वैल्यू मिली वो क्या मिली है 1/√3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपकी वैल्यू है, इसका मतलब आपका हुआ कि जो आपकी यहाँ पे वैल्यू दी गई है ये हो जाएगी 1/√3। इसी तरह से हम इसमें से इसे डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 1, तो √2 से √2 कैंसिल, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी √3। और हाँ जो मेन है, आप अगर 0 में से कभी भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा आपको मिलता है इन्फिनिटी, यानी कि एक अपरिभाषित वैल्यू जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आखिरकार वो वैल्यू है क्या। तो यहां से आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी। आगे हम बढ़ते हैं कॉसेक ए में। तो जो आपका कॉसेक ए होता है वो होता है साइन, यानी कि साइन ए का जस्ट उल्टा। साइन 0 की वैल्यू है 0, तो आपको जो कॉसेक ए है इसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी 0। अब हम इस पे 0 नहीं लिखेंगे। 0 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि होता क्या है हम नंबर को पलट देते हैं। जैसा कि 1/2 लिखा है तो हम इसको लिखेंगे 2/1। यहाँ पर इसको किस फॉर्म में लिख देंगे आपके 2/1 फॉर्म में। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे साइन से वैल्यू को साइन की पलट देते हैं, तो ये आपको मिल गया 2/1। अपान में आप जानते हैं 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सीधा सीधा 2। लेकिन आप देखेंगे कि जब हमने यहाँ पे 2 लिखा तो ये वैल्यू हमने कैसे फाइंड की 1/2 को ठीक जब पलटे तो ये आ गया आपका 2/1, यानी कि वैल्यू आपको मिल गई 2। लेकिन जब ये कंडीशन 0 पर आती है तो इसको हम कह देते हैं कि ये जो वैल्यू हमारी आ रही है वो कैसी आ रही है, अपरिभाषित वैल्यू आ रही है। यानी कि यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते कि हमारी वैल्यू है क्या। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारी cos 0 की वैल्यू वो आपकी कहला जाती है इन्फिनिटी। इसके बाद अभी हमारी ट्रिक यही चल रही है, हमने वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसकी लिखी, साइन की। साइन के अकॉर्डिंग हमने cos की वैल्यू फाइंड की, फिर tan की वैल्यू फाइंड की, और अब हम आ गए हैं
65 पे। तो जब 65 पे आते हैं तो इसको उल्टा कर दिए, इसको भी यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा आपका √2। इसको जब आप उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। और जब आप 1 को उल्टा करेंगे तो आपको वैल्यू तो 1 ही मिलनी है। तो यहाँ से आपकी cosec 90 तक की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 1। आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं sec की वैल्यू। तो जब आप sec की वैल्यू देखेंगे तो sec की वैल्यू में होता क्या है कि जो आपकी cosec की वैल्यू है जस्ट इसका आप यहाँ पे उल्टा लिखते चलिए, यानी कि जैसा हमने साइन से cos को किया था तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2/√3, या फिर आप cos की वैल्यू कोई तरफ देंगे तब भी वही आपको मिलेगा। यह आपका हो जाएगा सेम इस तरह से √2 और ये हो जाएगा आपका 2, यानी जो आपका यहाँ था। और फाइनली हम आते हैं इन्फिनिटी पे, यहाँ पे हमको मिल जाएगा इन्फिनिटी। अब आगे है आपका cot, जो फाइनल बच रहा है आपका लास्ट में, वो बच रहा है आपका यहाँ पे cot। तो जब हम cot की वैल्यू फाइंड करते हैं, जब हम cot की वैल्यू फाइंड करते हैं तो जब हमने साइन और cos की वैल्यू को आपस में डिवाइड किया तो tan की वैल्यू पा रहे थे, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इसलिए जब आप cot की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि cosec अपॉन sec कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी इन्फिनिटी। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी आपका √3। फिर अगर आप √2 से √2 को डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1। और जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे 2/3/2, यानी कि आपका हो गया a/b/c। जैसा हमने आपको बताया था अभी जब पहले समझाए हैं कि इस स्थिति में ए बी के साथ में आपका आता है हमेशा सी, यानी कि ये जो सी है ये इसके साथ में आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2/√3 × 2, और इस 2 से 2 आप कर देंगे यहाँ पे कैंसिल, तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1/√3। और ये जो हमारा इन्फिनिटी है, तो जब कभी हम 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 0। तो इस तरह से आप हमने साइन ए की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लिखी। यहाँ पे जब हम अपनी ट्रिक से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को लर्न करते हैं या फिर समझते हैं कि किस तरह से उनकी वैल्यूज को फाइंड करें, तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किसकी लिखी, साइन की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे cos a की वैल्यू निकाल ली, tan a की वैल्यू निकाल ली, cosec a की वैल्यू निकाल ली, sec a की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पे हमने cot a की वैल्यू फाइंड कर ली। ये आपके क्लास 10th, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th, आप जिस भी क्लास में जाएंगे जब आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, यानी कि जब आप त्रिकोणमिति पे चलेंगे तो ये वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आकर के हमें बता सकते हैं, हम उस पर एक आपके लिए नया वीडियो बनाएंगे। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर विजिट अगेन।